शिवाय हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 9वें अध्याय की कथा। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, हम मैं तुम्हें शुक्रवार की पूजा विधि बताऊंगा, शुक्रवार की व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। भगवान शिव ने रविवार, सोमवार, भोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार सारी कथाएं बताई। किस कथा का क्या महत्व है, किस बार को कौन सी पूजा करनी चाहिए। अब भगवान शुक्रवार का महत्व बताते हैं। जो प्राणी श्रद्धा से सुनकर इस कथा को करता है, कथा को सुनता है, व्रत को करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब तुम्हें मैं शुक्रवार की जीवंतिका विधि बताता हूँ। शुक्रवार के दिन जीवंतिका का पूजन किया जाता है। किस प्रकार से पूजन करें और पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह बहुत ही चिंताग्रस्त हुई। प्राचीन समय में पांडव वंश में सुशील नाम का एक राजा था। राजा धर्मपरायण था, धर्म पूर्वक राज्य करता और उसकी मुकेशी नाम की पत्नी थी। राजा रानी संतान के लिए चिंतित रहा करते थे, क्योंकि जब उनकी संतान नहीं थी तो वो बड़े दुखी रहा करते थे और यही सोचते थे कि हमारे बाद में कौन हमारे इस राज्य को संभालेगा। अब रानी मुकेशी क्या करती कि हर महीने अपने पेट पर एक कपड़ा बांध लेती थी। वह कपड़ा बांध लेती और इस तलाश में रहती कि कोई भी गर्भवती महिला उसे दिखाई दे, उसकी जो संतान हो वह उसे ले ले और कह दे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो गई है। तो यही वो बात कहती कि मैं गर्भवती हूँ, गर्भवती हूँ। इस प्रकार अपने पेट पर कपड़ा बांध करके वो रहती थी। अब कुछ समय के बाद में उसकी जो नज़र राज पुरोहित की पत्नी पर पड़ी। जो राजा की पत्नी थी मुकेशी, उसकी जो नज़र राज पुरोहित की पत्नी पर पड़ी, वह गर्भवती थी। अब उसने उसकी दाई माँ को बुलाया और बहुत सारा धन दिया और कहा कि ऐसा करना, जब इसकी कोई संतान हो, अगर पुत्र हो तो वह मुझे दे देना और इससे कह देना कि इसके मांस का टुकड़ा हुआ है, संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब ठीक समय पर राज पुरोहित की जो पत्नी थी उसका प्रसव शुरू हो गया, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इधर रानी ने भी महल में कहलवा दिया कि उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, चारों तरफ वहाँ पर खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने सभा जोड़ दी। अब इधर पुरोहित की पत्नी के पुत्र पैदा हुआ और उसी समय दाई ने, क्योंकि रानी ने दाई को पैसे दिए थे, तो दाई ने उस पुत्र को रानी के पास भिजवा दिया। रानी के पास भिजवा दिया और कहलवा दिया कि रानी के पुत्र पैदा हुआ है। इधर उस दाई माँ ने पुरोहित की पत्नी की आंखों पर पट्टी बांधी थी और जब संतान प्राप्ति हो गई तो उसके बाद में उसकी ने मांस का टुकड़ा दिखा दिया और उसे कहा कि तुम्हें तो संतान प्राप्ति नहीं हुई, तुम्हारे ऊपर तो कोई दोष है, ब्राह्मण के द्वारा, अपने पति के द्वारा इसकी शांति करवाना। इधर रानी ने पुत्र की यहाँ पर झूठी खबर फैलवा दी तो राजा ने ब्राह्मण को गज, अश्व, रथ आदि दान दिए। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दिया। सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार कराया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो हे करुणानिधे, हे जीवंतिका, उसे रक्षित करना। अब इधर पुरोहित की पत्नी ने सावन मास के आने पर जीवंतिका व्रत प्रारंभ कर दिया। शुक्रवार के दिन जीवंतिका माता की पूजा की जाती है। पुत्र प्रदान करने वाली और शरीर की रक्षा करने वाली, उसकी आयु को लंबा करने वाली यह व्रत है। माता की कृपा से मनोकामना पूरी होती है। तो पुरोहित की पत्नी ने कहा, क्योंकि उसे तो आभास था कि उसकी संतान हुई है, लेकिन दाई माँ ने झूठ बोला है, तो उसने कहा कि जहाँ भी मेरा पुत्र हो, हे माता जीवंतिका माता, उसकी रक्षा करना। उसने ऐसे कहकर के जीवंतिका माता के ऊपर चावल डाले।
श्रावण कर यथाविधि विसर्जन किया जीवंतिका की प्रसा से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। अब जब उसकी माता ने व्रत रखा तो जीवंतिका माता प्रसन्न हो गई और उसी दिन से उस पुत्र की प्रिय व्रत की माता जीवंतिका रक्षा करने लगी। कुछ समय के बाद में राजा की मृत्यु हो गई। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा प्रकट की। जब राजा की मृत्यु हो गई तो प्रियव्रत न्यायपूर्वक शासन करने लगा। कुछ समय शासन करने के बाद में उसने पुरोहितों को बुलाया और वृद्ध मंत्रियों को राज का भार सौंप करके कहा कि हे मंत्रियों, जब तक मैं गया से ना जाऊं इस राज्य को अच्छी तरह से चलाना, क्योंकि मैं पितृऋण से मुक्त होना चाहता हूं, अपने पिता की मुक्ति करना चाहता हूं। उन्होंने गया जाने का विचार किया। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में एक गृहस्थी के मकान में रुका। रास्ते में क्या किया? एक गृहस्थी के मकान में रुका। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः प्रसव पीड़ा हुई और जब भी उसकी संतान होती थी तो षष्ठी देवी आकर उसके संतान को नष्ट कर देती थी, क्योंकि उसके भाग में संतान नहीं थी। अब क्या होता है कि जो प्रियव्रत था वो उसी रात उसी गृहस्थी के यहाँ पर रुक गया और घर के मेन दरवाजे के बाहर वो सो गया। अब षष्ठी देवी जैसे ही आई तभी वहाँ पर जीवंतिका माता आ गई और उसने कहा षष्ठी देवी से कि आप इस राजा को प्रियव्रत को लांग करके अंदर नहीं जा सकते, यह मेरा भक्त है और मेरे द्वारा रक्षित है। तो षष्ठी माता वापस चली गई। इधर उस गृहस्थी के जो पुत्र था वो जीवित रह गया। अब उसने राजा का हाथ जोड़ करके धन्यवाद किया और कहा, हे राजन, जब भी मेरे पुत्र होता तो उसी रात उसकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज आप यहाँ पर शयन किए हैं, आपने शयन किया है और मेरे पुत्र की रक्षा हुई है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। राजा प्रियव्रत ने उसका धन्यवाद स्वीकार किया और फिर गया जी गया। तो जैसे उसने पिंडदान दिया तो वहाँ पर 2 हाथ निकले। अब उसने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा कि ये क्या है? मेरे तो पिता एक ही तो एक ही हाथ आना चाहिए, इसमें 2 हाथ कैसे आए? उन्होंने कहा कि आप एक हाथ पर ये पिंड रख दीजिए और बाकी तो आपकी माता को पता है कि ये 2 हाथ कैसे आए, क्योंकि माता को ही पता होता है कि संतान के कौन कौन पिता हैं। अब वो चिंता में पड़ गया। वहां से क्रिया करने के बाद में रास्ते में उसी गृहस्थी के यहाँ पर रुका। तब उसके द्वारा से संतान ने जन्म लिया और उस रात प्रसव पीड़ा हुई। उसी से हम षष्ठी देवी फिरा गई। तो राजा अपने मुंह ढक कर के सो गया। इतने में जीवंतिका माता आ गई और माता ने कहा कि ये मेरे द्वारा रक्षित है, आप इसे लांग के नहीं जा सकते। तो षष्ठी माता ने कहा, हे देवी, ये बताइए आप इसकी रक्षा क्यों करती हैं? तो उसने कहा कि इसकी माता जीवंतिका यानी मेरा व्रत रखती है, शुक्रवार को हरी चीज का प्रयोग नहीं करती, चावल के धोवन के पानी को नहीं लांगती है, हर चीज का नियम निभाती है, इसलिए मैं इसकी रक्षा करती हूँ। अब उसने जो राजा ने सारी बातें सुन ली और दूसरे दिन अपने राज्य में पहुंचा और माता से कहा, हे माता, आप बताइए जीवंतिका व्रत की विधि क्या है? अब रानी तो व्रत करती नहीं थी। उसने कहा कि पुत्र, मुझे नहीं पता जीवंतिका व्रत क्या होता है। अब उसने क्या किया कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दी और सभी के घर पर हरी चूड़ी और साड़ी भिजवा दी कि सभी महिलाएं ये पहन के राजा के यहाँ पर भोजन करने आए, निमंत्रण स्वीकार करें। अब सभी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन राज पुरोहित की जो पत्नी थी उसने कहा कि मैं शुक्रवार के दिन जीवंतिका व्रत रखती हूँ और हरी चीज का प्रयोग नहीं करती। अब राज मंत्री ने जाकर के राजा से कहा कि महाराज, सबने स्वीकार कर लिया लेकिन राज पुरोहित की पत्नी ने स्वीकार नहीं किया। अब राजा को विश्वास हो गया। तो राजा ने क्या कहा कि उस द्वार पर चावल के धोवन का पानी डलवा दिया। अगर इसे राजा ने कहा कि अगर इसे नहीं नाका उसने तो समझ लेना वही मेरी माता है। अब सबने उसको ना लांग दिया, लेकिन राज पुरोहित की पत्नी ने नहीं लांगा। अब तो राजा को पूरा विश्वास हो गया। उसने अपनी माता को जाकर के डांट करके कहा, माता आप भय मत करिए, लेकिन बताइए सच्ची में मेरी माँ कौन है? तो उसकी माता ने सारी सच्चाई बता दी। उसने राज पुरोहित को और अपनी माता को आदर के साथ बुलाया, उनका आदर सत्कार किया और सम्मान के साथ में राज्य में रहने के लिए व्यवस्था कर दी। तो इस प्रकार से जीवंतिका माता की कृपा से आयु लंबी होती है, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। ये थी श्री श्रावण मास के 9वें अध्याय की कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय।